क्या आपको पता है कि सीबीआई के पास एक ऐसा अहम सबूत है जिसने मनीषा केस की पूरी कहानी पलट दी? एक वीडियो क्लिप, कुछ अहम दस्तावेज और ऐसी कड़ियां जो अब तक छिपी रहीं, अब सबके सामने आने वाली हैं। पर यह कोई आम मामला नहीं है। क्या आप जानना चाहेंगे कि आखिर क्यों अचानक इस केस की दिशा पूरी तरह बदल गई? कौन सी रहस्यमयी कड़ियां जुड़कर इस केस को इतना पेचीदा बना गई? क्या सचमुच इसमें किसी ताकतवर लोगों का हाथ था? हर मिनट के साथ खुलते रहेंगे ऐसे राज जो आपकी सोच को झकझोर देंगे। अंत तक बने रहिए, क्योंकि जो सच सामने आने वाला है वो आपको भीतर तक हिला देगा। उस दिन मनीषा नर्सिंग कॉलेज के आसपास सीसीटीवी में नजर आई थी। उसके हाथ में एक बैग था और वो कॉलेज की तरफ बढ़ रही थी। सीबीआई टीम ने इस फुटेज को बेहद सावधानी से एनालाइज किया। वीडियो में साफ दिख रहा था कि मनीषा कॉलेज गेट के पास मौजूद थी, लेकिन सवाल यह था कि जब कॉलेज दोपहर में बंद हो जाता है तो वह वहां क्यों गई? और उसके बैग में मिले दस्तावेज आखिर पुलिस तक कैसे पहुंचे? सबसे बड़ा सवाल, यह फुटेज पुलिस को समय पर क्यों नहीं दिया? जांच टीम ने तुरंत कॉलेज प्रशासन से पूछताछ शुरू की। कॉलेज ने बयान दिया कि उस दिन कोई छात्रा एडमिशन की जानकारी लेने नहीं आई थी। उन्होंने कहा कि कॉलेज नियत समय पर बंद कर दिया गया था और सीसीटीवी कैमरे में तकनीकी दिक्कत थी। बाद में ही रिकॉर्डिंग पुलिस को सौंपी गई। जांच के दौरान यह बात पूरी तरह से स्पष्ट हो गई कि फुटेज असली था। टाइम स्टैम्प भी सही पाया गया, यानी वीडियो के साथ किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं की गई थी। इससे सीबीआई को यह एहसास हुआ कि मामला सीधा साधा नहीं है। वीडियो क्लिप में मनीषा अकेले कॉलेज के गेट की ओर बढ़ती हुई दिखती है। टीम ने फुटेज को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा और रिपोर्ट ने यह पुष्टि कर दी कि उसमें किसी तरह का एडिट या टैंपरिंग नहीं हुई थी। एक वरिष्ठ अधिकारी ने टीम से कहा, इस वीडियो को ध्यान से देखो। मनीषा एडमिशन के लिए आई थी, लेकिन शाम तक वापस क्यों नहीं लौटी? इसके बाद टीम का अगला कदम था कॉलेज प्रिंसिपल से बातचीत करना। प्रिंसिपल ने बताया कि मनीषा दोपहर में स्कूल से निकली थी और नर्सिंग कॉलेज जाकर एडमिशन की जानकारी लेने की बात कही थी, लेकिन रात तक वह लौटी नहीं। जब उन्हें सीसीटीवी फुटेज दिखाया गया तो उन्होंने भी स्वीकार किया कि टाइम बिल्कुल सही है। फिर भी यह रहस्य बना रहा कि मनीषा कॉलेज के आसपास क्यों ठहरी हुई थी। अब सवाल यह उठने लगा कि क्या यह आत्महत्या का संकेत था या किसी ने मनीषा को ऐसा कदम उठाने के लिए मजबूर किया था। सीबीआई ने पाया कि पुलिस को सीसीटीवी फुटेज देर से मिला और मामला तब दर्ज हुआ जब शव बरामद हुआ। जब जांच अधिकारी ने मनीषा के पिता संजय को वीडियो दिखाया तो उन्होंने पूछा, आपकी बेटी एडमिशन के लिए गई थी, लेकिन आप इतने चिंतित क्यों हुए? संजय ने जवाब दिया, साहब, मेरी बेटी खुश मिजाज थी, वह कभी खुद ऐसा नहीं कर सकती थी। शुरुआती जांच में पुलिस ने इस केस को गंभीरता से नहीं लिया था, लेकिन अब यह वीडियो जांच का सबसे अहम मोड़ बन चुका था। मनीषा के बैग से मिले नोट ने कहानी में एक नई परत जोड़ दी। इससे आत्महत्या की संभावना जताई गई, लेकिन परिवार ने साफ कहा, यह हत्या है। सीबीआई ने अब जांच का दायरा बढ़ाया और स्थानीय लोगों व गवाहों से विस्तृत पूछताछ शुरू की। एक व्यक्ति ने बताया कि उसने उस दिन कॉलेज के पास एक लड़की को देखा था, लेकिन उस वक्त आसपास कोई स्टाफ मौजूद नहीं था। इस बयान ने जांच अधिकारियों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि उस समय की स्थिति सामान्य नहीं। अधिकारियों ने आदेश दिया कि फुटेज को एक बार फिर से बारीकी से देखा जाए और हर फ्रेम का विश्लेषण किया जाए। इसी दौरान अलग अलग जगहों, भिवानी, रोहतक और एम्स से आई रिपोर्ट्स ने पूरे केस को और भी जटिल बना दिया। जांच के इस चरण में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब सीबीआई को भिवानी के आइडियल नर्सिंग कॉलेज के गेट पर लगे कैमरे की रिकॉर्डिंग हाथ लगी। उस फुटेज का जब विस्तार से अध्ययन किया गया तो उसमें कुछ संदिग्ध हलचलें साफ दिखाई। टीम ने वीडियो को रोककर फ्रेम दर फ्रेम देखा और अधिकारी ने कहा, इन लोगों की हरकतों पर ध्यान दो, कुछ तो असामान्य है। जांच से यह स्पष्ट हुआ कि वही लोग इस क्लिप में दिख रहे थे जिन पर पहले से निगरानी रखी जा रही थी। अब मामला सिर्फ गायब होने या आत्महत्या तक सीमित बल्कि यह साफ संकेत दे रहा था कि कुछ लोग जानबूझकर इस घटना से जुड़े हुए थे। जांच में यह सामने आया कि फुटेज में दिख रहे वही लोग जिन्हें सीबीआई पहले से ही संदिग्धों की सूची में रखे हुए थे। टीम ने इन व्यक्तियों को तलब किया और पूछताछ शुरू की। एक अधिकारी ने सवाल किया, क्या तुम वही हो जो इस दिन कैमरे में नजर आए थे? उस व्यक्ति ने जवाब दिया, साहब, मैं तो उस दिन अपनी ड्यूटी पर था, कुछ खास देखा ही नहीं। लेकिन वीडियो में उनकी हलचल खुद एक मजबूत सबूत साबित हो रही थी। जांच टीम ने संदिग्धों के मोबाइल रिकॉर्ड्स की बारीकी से जांच की। कॉल डिटेल्स में पाया गया कि उस दिन कई बार फोन पर बातचीत हुई थी। अब यह सवाल उठने लगा कि इन कॉल्स का वास्तविक उद्देश्य क्या यह सिर्फ सामान्य बातचीत थी या कुछ छिपाने की कोशिश? उसी दौरान जांचकर्ताओं ने पास की दुकानों की गतिविधियों को भी खंगालना शुरू किया। जब फुटेज दुकानदारों को दिखाया गया तो एक दुकानदार ने कहा, साहब, हाँ, उस वक्त एक ग्राहक आया था, उसने नकद भुगतान किया और कुछ सामान रजिस्टर में दर्ज समय वीडियो के टाइम से बिल्कुल मेल खाता है। यह बयान केस में एक नई कड़ी जोड़ रहा था। उसी क्लिप में एक व्यक्ति को कार से उतरते हुए भी देखा गया। टीम ने तुरंत वाहन की पहचान करने के लिए ट्रांसपोर्ट विभाग से संपर्क किया और वहां से कुछ अहम सुराग हासिल किए। धीरे धीरे जनता का संदेह बढ़ता जा रहा था। हर नई जानकारी के साथ लोगों के मन में यह सवाल उठने लगा, क्या ये लोग सिर्फ गवाह हैं
या घटना में किसी तरह शामिल भी। इसी शक के आधार पर सीबीआई ने सभी संदिग्धों को नोटिस भेजे और पूछताछ के लिए हाजिर होने जब उनसे सवाल किए गए तो उन्होंने दावा किया, हम तो बस सामान्य बातचीत कर रहे थे, इस केस से हमारा कोई लेना देना नहीं। लेकिन जांच एजेंसी को यकीन हो गया था कि यह मामला सतह पर जितना सरल दिखता है, असल में उसे कहीं ज्यादा गहराई रखता है। एक और गवाह सामने आया जिसने बताया, मैंने उस दिन कॉलेज गेट के पास हलचल देखी थी, लेकिन वहां मौजूद लोगों के चेहरे साफ नहीं दिखे। यह बयान केस को और रहस्यमय बना रहा था। फिर आदेश दिया गया कि फॉरेंसिक जांच को और तेज किया जाए। जांच टीम ने पता लगाया कि कॉलेज प्रशासन ने फुटेज पुलिस को जानबूझकर देर से सौंपी थी। जब कॉलेज के सर्वर रूम की बारीकी से जांच की गई तो एक बड़ा खुलासा सामने आया, सर्वर के कुछ हिस्से जानबूझकर डिलीट कर दिए गए थे। हालांकि विशेषज्ञों की मदद से उन्हें सफलतापूर्वक रिकवर कर लिया गया। टाइम स्टैम्प से यह स्पष्ट हो गया कि वीडियो असली था और उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं हुई थी। सीबीआई की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी, वैसे वैसे मनीषा केस की परतें खुलती गईं। मनीषा के मोबाइल से मिले चैट रिकॉर्ड्स और कॉलेज के अंदर के कुछ लोगों के बयान ने पूरी तस्वीर बदल दी। सीबीआई को पता चला कि कॉलेज प्रशासन के कुछ सदस्य और एक बाहरी प्रभावशाली व्यक्ति मिलकर एक ऐसा जाल बुन रहे थे जिसमें मनीषा फंस गई थी। उसकी डायरी में लिखे नाम RS ने सबको चौंका दिया, क्योंकि वह वही व्यक्ति था जो कॉलेज में फाइनेंस से जुड़ा था और अक्सर छात्राओं को बहलाने की कोशिश करता था। सीबीआई ने जब RS से पूछताछ की तो शुरुआत में उसने सब कुछ झुठला दिया, लेकिन जब उसके मोबाइल डेटा और बैंक रिकॉर्ड्स की जांच हुई तो उसमें मनीषा के साथ की कॉल हिस्ट्री और एक संदिग्ध लेन देन सामने आया। कॉलेज सर्वर से मिली एक गुप्त CCTV फुटेज ने पूरी कहानी पलट दी। उसमें दिखा कि मनीषा कॉलेज गेट के बाहर किसी से बात कर रही थी और कुछ देर बाद एक सफेद कार में बैठ गई। फिर फुटेज अचानक खत्म हो गया। सीबीआई ने फॉरेंसिक रिपोर्ट के आधार पर कार की पहचान की और उसी कार का नंबर RS की डायरी में दर्ज पाया गया। इसके बाद RS और 2 अन्य सहयोगियों को गिरफ्तार किया गया। जांच में यह भी सामने आया कि उनके पीछे एक स्थानीय नेता का हाथ था जो कॉलेज के ट्रस्ट से जुड़ा था। उस नेता ने खुद को निर्दोष बताया, लेकिन उसके बैंक खातों और फोन कॉल रिकॉर्ड्स ने उसकी सच्चाई उजागर कर दी। अदालत में मनीषा के पिता संजय ने कहा, मेरी बेटी सच के लिए लड़ी और आज उसका सच पूरे देश के सामने। मीडिया ने इस केस को मनीषा जस्टिस मूवमेंट नाम दिया और देश भर में छात्राओं ने मोमबत्तियां जलाकर कहा, अब कोई मनीषा खामोश नहीं रहेगी। सीबीआई ने अपनी अंतिम रिपोर्ट में लिखा कि यह आत्महत्या नहीं बल्कि सुनियोजित हत्या थी, जिसमें कॉलेज स्टाफ और बाहरी लोगों की मिलीभगत थी। अदालत ने RS और उसके सहयोगियों को दोषी ठहराया और केस अब हाई कोर्ट में चल रहा है। आज भी मनीषा के घर में दीवार पर उसकी तस्वीर के नीचे मोमबत्तियां जलती हैं। पिता संजय हर शाम कहते हैं, मेरी बेटी चली गई, पर उसने पूरे सिस्टम को आईना दिखा दिया और शायद यही उसकी सबसे बड़ी जीत। अगर आप भी मानते हैं कि मनीषा को न्याय मिलना चाहिए तो नीचे कमेंट में लिखिए जस्टिस फॉर मनीषा। इस वीडियो को शेयर ताकि हर कोई जान सके कि सच कितना भी छिपाया जाए एक दिन सामने जरूर आता है।